पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का सरकारी दौरा, तेहरान में अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात, ईरान अमरीका तनाज़े पर गुफ्तगू। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई से भी मुलाकात हुई। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम पर जोर। फील्ड मार्शल ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मिले। इससे पहले फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग छेड़ दी। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ईरान पर मज़ीद पाबंदियों का ऐलान। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो इक़्तिसादी तनाहाई का सामना करे या फिर आलमी मईशत में जम होने का इंतखाब करे। स्कॉट बेसेंट ने दावा किया, ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। जो ईरान को सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। हर उस रग को काटना है जो ईरान रजीम को सहारा देगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब बढ़ रहा है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अपने हुकूमत से तेल का कतरा नहीं गुजरने देंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब दे कहा कि मिस्टर बेसेंट, आपका ईरानी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा, अमरीका की माशी हमले के बाद फौजी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरान को अपनी मईशत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि पाबंदियाँ आयद करना या दबाव डालने की हिकमत अमली मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होती। यमनी गौज़ी को बहर अहमर में सऊदी शिपिंग कंपनी के बहरी जहाज़ पर हमला। कंपनी ने तस्दीक कर दी, हमले में जहाज़ के हमले के तमाम अरकान महफूज रहे। हमले की नौयत और मुमकिन नुकसान की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। हौसियों ने दावा किया, सऊदी ऑयल टैंकर को यम्बू के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ़ थे, मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से इस्तदा की है कि केस कल या परसों लगाएं। मोहसिन नकवी से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रही हैं, मुलाकातों की तफसील नहीं बता सकता। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली केस में हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त को नंबर लॉट कर दिया गया। चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने हुकूमती नजरसानी पर नोट तहरीर कर दिया। बानी पीटीआई के निजी अस्पताल से इलाज के अहकाम के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार हेमोफीलिया के शिकार है। इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया।
अपोजिशन की तमाम जमातों का जॉइंट अपोजिशन पर इत्तफाक, बाहमी मुशावरत से आइंदा खिलाफ अमल तय करने का फैसला। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी पार्टी इजलास, पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज हमारी जद्दोजहद के आगाज़ का पहला कदम है। ये कदम पाकिस्तान के वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ बनेगा। बाहमी मुशावरत से तमाम इक़दाम तय पाएंगे। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। हरिपुर में 5 साला बच्ची अगवा और ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। 15 रोज़ पहले लापता आयत नूर की लाश कुएं से मिल गई। वालिदैन ने बच्ची की लाश की शनाख्त कर ली। गिरफ्तार 3 मुलजिमान का बच्ची से ज्यादती का इतराफ़। DPO हरिपुर का कहना है कि केस के 2 मुलजिमान जेल में और एक पुलिस की कस्टडी में है। मुलजिम की बच्ची को ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मीर रज़ा केस की तहकीकात में नई पेशरफ। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जहाँ भी कोताही हुई कार्रवाई होगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर ने कहा, मकतूल के वरसा को शिकायत थी कि पुलिस केस को खुदकुशी की जानिब ले जा रही है। वरसा को मुतमईन करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। मीर रज़ा के वरसा को एतमाद करना होगा, वरना इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। मीर रज़ा कत्ल के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन के फैसले के खिलाफ और JIT की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पर समाअत हुई। फरीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। मीर रज़ा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी इस हवाले से ख़त लिखा था। उनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए। इन हुक्काम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जुडिशल अफसरान की मदद भी यही अफसरान करेंगे। दूसरी जानिब केस में तफ्तीशी अफसर की 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की इस्तदा मंजूर। बिजनेस पार्टनर अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत में तफ्तीशी अफसर ने बताया, मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। मुमकिन है फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सकेगा। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। रावलपिंडी में कत्ल हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद साबित। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। रावलपिंडी में कत्ल की हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के DNA सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। मकतूला के शौहर फैसल की मुलाजिम ज़ीशान ने दौरान तफ्तीश बताया कि हिना जावेद को खाविन से झगड़े के दौरान गला दबा कर कत्ल किया गया। मुलजिम का कत्ल में मरकजी मुलजिम फैसल की मदद का भी एतराफ़। मकतूला के शौहर फैसल असगर के हवाले से बड़ा इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा। लेक्चर्स में बीवियों के कत्ल की मिसालें दी जाती रहीं। वीडियो सामने आ गई। RP रावलपिंडी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, DNA समेत तमाम साइंटिफिक पहलुओं से मुकदमे की तफ्तीश जारी है। हिना जावेद के कत्ल का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। मकतूला कौमी असम्बली की साबिक मुलाजमा थी। रुकनी असम्बली सायरा अफजल तारड़ ने कौमी असम्बली में हिना के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा, ख़वातीन के इस तरह से कत्ल बेईमाना फ़ेल है। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा, पंजाब हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी बनाई है। मुलज़िमान को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में मज़ीद बेहतरी। मूडीज़ ने रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम रखा गया। मूडीज़ का पाकिस्तान के बेहतर होती मुआशी और मालियाती पोजीशन का भी एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रेटिंग में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मसर है।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजाती नामजदगी आज सुबह 10 बजे वसूल होंगे। फहरिस्त 12 बजे आवेजा होगी। स्पीकर के लिए पोलिंग दोपहर 2 बजे और डेप्यूटी स्पीकर के लिए 3 बजे होगी। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसानों और माहिरीन की मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। ज़रई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी काश्त को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का जैतून की मसनूआत की मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। जैतून की काश्त को फ़रोग़ देने वाले किसानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान दरीना मजबूत और बरातराना ताल्लुकात हैं। कतरी वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए कोशिशों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फ़ौरी और मौसर इदारा जाती मुदाखलत का मुतालबा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बरातराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का यादा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा कर दिया। डीजल 2 रुपये 40 पैसे, पेट्रोल 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 25 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम नमी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 10वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान माफिया अयाशियाँ कर रहा है। आवाम शदीद परेशान है। तालीम, सेहत की सहूलियात का फुकदान है। चंद नुमाइशी इक़दामात हैं। रियासत के पास हमारी लूटी दौलत है, वो आवाम पर खर्च नहीं होती। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ली। स्टील टाउन में डंबर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 15 साल लड़का उमर गुल जान बहक हो गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दिन बाकी। सड़कों और इमारतों पर चरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं। गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश उरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कनाडा बरसों से अमेरिका को लूट रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप के पोजीशन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी भी हुई। और मोहब्बत, मज़ाहमत और इनकलाब का इस्तारा। आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज की बरसी। उनका कलाम आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा।